समझना, जैसे ये हमारा एक कोशिका है, ठीक है, कोशिका के अंदर क्या उपस्थित है आपका, केंद्रक उपस्थित रहता है, ठीक है, ये देखो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है क्या आपका, ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित होता है आपका, डीएनए क्रोमेटिन के स्वरूप में, ठीक है, ये देखो ये छिद्र है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को और ज़्यादा हम लोग जूम करते जाएंगे तो क्या दिखेगा, ये क्रोमोसोम, डीएनए, ये न्यूक्लियोसोमल मॉडल, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह रहता है, ये देखो समझ आ रहा है, हिस्टोन प्रोटीन में बंधा हुआ है, समझ आते जा रहा है कि नहीं, और ये है आपका क्या, डीएनए, ठीक है, दो श्रृंखला है, और डीएनए का विशिष्ट खंड है जो किसका निर्माण कर सकता है, प्रोटीन का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीन, क्या बोलते हैं, जीन, क्लियर है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, एंजाइम आएगा आपका, कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ते जाएगा, सबसे पहले अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करेगा, अकुंडलन करेगा, और अकुंडलन करने के बाद देखो किसका निर्माण करना शुरू किया, एमआरएनए का, किसका निर्माण शुरू हो गया अब, एमआरएनए का, कौन सा दिशा में होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा वाला में, क्लियर है, अनवाइंडिंग कर लिया, उसके बाद जोड़ना शुरू कर दिया, अब ये हमारा क्या बन गया, एमआरएनए, क्या बन गया, एमआरएनए, ये एमआरएनए क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं इसको, ये बाहर निकलेगा किससे, केंद्रक छिद्र से, इससे बाहर निकलेगा, केंद्रक छिद्र से, केंद्रक छिद्र से ये बाहर निकलेगा, ध्यान देना, एक्सॉन इंट्रॉन वाला भाग कहानी अभी जो बताया था, ठीक है, वो हो जाएगा, स्प्लाइसिंग हो जाएगा, स्प्लाइसिंग के बाद देखो ये केंद्रक छिद्र से बाहर निकल गया, ये देखो निकल गया बाहर, और ये कहाँ पहुंच गया, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में जैसे ही पहुंचेगा, ठीक है, इसके पास डीएनए का सूचना है, और 3 क्षारकों का समूह को, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोडान, अब यहाँ पास किसके साथ जुड़ गया, राइबोसोम, राइबोसोम का छोटा उप इकाई और ऊपर में क्या है, बड़ा उप इकाई, अब राइबोसोम में जाकर के जुड़ा है, यहाँ पास उपस्थित होता है आपका ये क्या आ गया, टीआरएनए, टीआरएनए के पास हमारा जो कोडान था उसका क्या है, एंटीकोडान, और एंटीकोडान के अनुसार क्या है ये, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को ये पकड़ पकड़ करके लाएगा, क्लियर है ना, 20 प्रकार के यदि अमीनो एसिड हैं, ठीक है, 20 प्रकार के यदि अमीनो एसिड है, 20 प्रकार के क्या रहेंगे, टीआरएनए, ऐसे पकड़ पकड़ करके लाते जा रहे हैं, ये देखो, और ये देखो ये अलग होते जा रहे हैं, बड़ी उप इकाई में हो रहा है ना, ये देखो, और ये ऊपर में क्या होते जा रहा है, पेप्टाइड बनते जा रहा है, अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, क्लियर है, और अंत में क्या हो जाएगा, ये अलग, और ये बन गया आपका पॉलीपेप्टाइड, और इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन, क्या बोलते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन का पैकेजिंग होता है, फिर मैं बताया था प्रोटीन का पैकेजिंग हो जाएगा वेसिकल वगैरह में, और ये प्रोटीन ही क्या होता है आपका, एंजाइम बना सकता है, हार्मोन का निर्माण करता है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, तो किस प्रकार से आपका नॉर्मली कैसे कैसे कहानी चलता है, ठीक है, चलो।